अच्छा जी, सुपर्णा जी। हाँ हारिस भाई, कैसे हैं? जी, बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हारिस भाई, एक मतलब बात पूछना था कि ये जजिया या फिर क्या बोलते हैं जक़ात का क्या कोई परसेंटेज कुरान में मेंशन है? क्योंकि सूरा तौबा के हिसाब से तो नहीं है, 929 है कि बस जजिया ले लो, और परसेंटेज का मेंशन या फिर ये नहीं है। तो इवन ये, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, नहीं, आप बोले, पूरा सवाल कर लें आप। नहीं तो ये जो मतलब बोंगियाई जो है बांटते हैं कि जजिया मतलब ये जक़ात से कम होता है, नहीं, ये क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इवन के इब्न इस्हाक में या तबरी में पूरा एक वाकया लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह ने कबीले पे हमला किया यहूदियों के, उनसे उनकी आधी फसल एज अ जिजिया मांगी, आधी 50% जिजिया मांगा दैट इज उनसे। दैट इज खराज, दैट इज नॉट जजिया एक्चुअली। नहीं, नहीं, मैं लेकिन वो आऊंगा, अच्छा। मैं आऊंगा उसमें। नहीं, लेकिन उसको उसको आर्ग्यूमेंट बनाते हैं, उसको कई लोगों ने आर्ग्यूमेंट बनाया कि उस पे ये वो नॉन मुस्लिम का जो टैक्स है, उसको जो डेफिनेशन है वो उन्होंने नहीं रखी हुई, कुरान में कहीं पे उसकी कोई परसेंटेज नहीं है। एग्जैक्टली, जहां तक मुझे ज़कात का पता लगता है, मेरे ख्याल ज़कात का भी खैर कुरान में तो नहीं लिखा 2.5% है। हुआ। वो 2.5% है, लेकिन वो कुरान में तो नहीं है। लेकिन वो उसके ऊपर जो फिक है वो क्वाइट क्लियर है। लेकिन जिजिया के ऊपर फिक क्लियर नहीं है, उसके ऊपर बड़ा डिसएग्रीमेंट है। एग्जैक्टली, एक मिनट में अभी एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आपसे। हाँ, इसमें आप आ जाइए, थोड़ा नीचे आ जाइए, जहाँ पे मतलब ये लिखा हुआ है कि औरंगजेब, एकदम लास्ट की तरफ आर्टिकल में आ जाइए जहाँ पे औरंगजेब कितना जजिया वसूल करता था। आप थोड़ा मतलब इसमें आ जाइए। औरंगजेब डिड नॉट कलेक्ट जिजिया फॉर द फर्स्ट 2 decades, यानी उसने अपनी शुरू के 20 सालों में उसने कोई जजिया नहीं लिया, कंटिन्यूइंग विद अकबर सेंचुरी ओल्ड लिबरल वेज। रिजवी कहता है कि हिंदू अपराइजिंग लाइक सतनामी सतनामी रेबेलियन, रेबेलियन एंड सतनामी 1672। रेबेलियन, एंड सतनामी रेबेलियन वाज नॉट एक्चुअली हिंदू रेबेलियन, क्योंकि उस समय मतलब सिख्स के साथ मुगल्स की बहुत लड़ाई हुई थी। सतनामी रेबेलियन वाज पार्ट सिख पार्ट हिंदू, इट वाज नॉट कंप्लीटली अ हिंदू रेबेलियन। ओके, तो इसमें कहते हैं कि मैं औरंगजेब का मेन एम जो था वो इस्लामिक लॉ को ज्यादा फैलाना था। दस वाज एग्जैक्टली, बोर्न द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ द पॉवर्टी लाइन। ओके, मुझे नहीं पता इसका। दोज हिंदू हु ओन्ड प्रॉपर्टी वर्थ 10,000 दरहम से ज्यादा जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी or more were classified as rich. Those with property valued at 200 dirham or more as the middle class, and those with property less than 200 dirham were poor. Another historian, J.N. Sarkar, calculated the rates for these three classes. It came to 6% of the gross income of the poor, 6.25% of the middle class, and just 2.5 for the rich. In the process, hitting the poor where it hurts the most. Jizya payments were often made in silver. यानी jizya चांदी के तौर पे लिया जाता था. Priestly classes and government officials were exempted. जो पादरी शादरी थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो एग्जेम्प्टेड थे। रिजवी रिकॉर्ड्स कि गुजरात कंट्रीब्यूटेड 3.5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू collected from different regions. Hindu artisans, money lenders, cloth merchants protested a lot in Delhi against imposition of jizya, but agitators were crushed under the feet of elephants. जी। और ये जो यस, हाँ, तो ये ठीक और है इस और एक जो ये आर्गुमेंट दिया जाता है ना कि मतलब ज्यादातर मोमिन जो देते हैं आर्गुमेंट कि भाई जिजिया तो भैया जक़ात से कम ही था, या फिर ये नहीं, नहीं, 6% फॉर पुअर, 6.25% फॉर मिडिल क्लास। इट वाज अ क्लियर केस कि जजिया का मेन मोटिव ये था कि लोग भैया मतलब परेशान होके कन्वर्ट हो जाए, कि भाई हाँ, 6 या 6.25% मेरे से जजिया नहीं दिया। और रिच के लिए 2.5%, और वो 2.5% इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो औरंगजेब के टाइम में जो मतलब रिच हिंदूज थे, या तो वो राजपूत थे जो मतलब मुगल के मनसबदार या फिर ये वो हुआ करते थे, तो मतलब रिच को फेवर किया गया। एंड यू कैन कीप बिकॉज यू कैन कीप योर थिंग्स बिकॉज यू आर लॉयल टू मुगल्स, बट पुअर और मिडिल क्लास के लिए ये कोई ऑप्शन नहीं थी। इट वाज क्या? वन ऑफ द रीजन, इट वाज वन ऑफ द रीजन कि मतलब जनरली कन्वर्शन हुआ। और एक लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ कि उशर लिया जाता था लैंड टैक्स फ्रॉम मुस्लिम पेजेंट्स, which was 10% of the produce on landed watered natural resources, and 5% if the land is if the land which enjoyed man-made irrigation facilities. Kharaj was actually non-Muslim tax जो 1/3 से लेके half of the produce होता था। मतलब अगर आप नॉन मुस्लिम हैं
सल्तनत के टाइम में, दिल्ली सल्तनत के टाइम में। एंड खुम्स होता था जो मतलब जनरली आप अगर नॉन मुस्लिम से अगर कुछ जीतते हैं वार में तो वार बूटी जाती थी, 4.5% जाती थी आर्मी के पास और 1.5% सुल्तान कलेक्ट करता था। एंड ऑफ कोर्स जिजिया। सो नॉन मुस्लिम्स के लिए टैक्स हुआ करता था खराज, खुम्स और जिजिया, और मुस्लिम के लिए टैक्स हुआ करता था सिर्फ उशर, व्हिच वाज एट मैक्स 10% ऑफ द लैंड, एंड zakat was not mandatory for Muslims because only those Muslims could pay zakat who are actually rich. मिडिल क्लास या फिर पुअर मुस्लिम्स के लिए तो जनरली ऐसी कोई मतलब ये नहीं रहती, ऑब्लिगेशन नहीं रहती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट, हाँ, ये राखराची आपने उशर है। इट वाज अ लैंड टैक्स व्हिच वाज कलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम पेजेंट। ये वो लैंड टैक्स है जो मुसलमानों से लिया जाता था। इट वाज 10% ऑफ द प्रोड्यूस ऑन द लैंड watered by natural resources and 5% on the land which enjoyed man-made irrigation facilities। यानी जो गरीब लोग थे वो बेचारे 10% थे, 5% उनसे लिया जाता है जो जिनके एम्प्लॉइज होते थे आगे से। खराज जो है वो लैंड टैक्स चार्ज फॉर नॉन मुस्लिम। ये वो लैंड टैक्स नॉन मुस्लिम से लिया जाता था जो 1/3 से लेके आधा प्रोड्यूस, यानी 25% से 50% जो भी प्रोड्यूस आती थी वो टैक्स लिया जाता था। 30% से लेके 50%, 1/3 30% से लेके 50%, यानी आधी आपकी प्रोड्यूस जो है वो आपकी। और ये इसकी यही वो आपने हवाला दिया था जब मैं आपको बता रहा था कि एक तबरी में वाकया लिखा हुआ है, यहूदियों का एक कबीले पे हमला किया हजरत मोहम्मद ने, उनकी आधा उनसे टैक्स लिया, आधी उनकी प्रोड्यूस जो है उनसे ले ली कि आधी हमें दे दो। तो और खुम्स में तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ। खुम्स तो अगर आपने भैया रेबेलियन किया, खुम्स 3rd नंबर पे। तो ये सो ये किसी भी एंगल से दिस इज नॉट फेयर, लेकिन चले बहुत शुक्रिया आपका इसने आए। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, तो ये दैट वाज वेरी गुड एजुकेशनल कॉल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।